40 mm का गांठ था बच्चेदानी में। 40 mm का गांठ था सुनिएगा, 40 mm का गांठ था आपके बच्चे दानी में। और पित्त के थैली में पत्थरी। हाँ हाँ हाँ, और पीत के थैली में पत्थरी। जी जी। परसों अल्ट्रासाउंड कराए हैं, गांठ एकदम समाप्त हो गया, बच्चा भी रुक गया है। बच्चा भी रुक गया। हाँ, बच्चा भी रुक गया, प्रेस द लॉर्ड, बेबी भी हुआ। और पत्थरी बढ़ गया थोड़ा। हाँ, मतलब पत्थरी बढ़ कम गया। था वो भी, हाँ, लेकिन अब की बढ़ जब पहले आप प्रार्थना में आए थे गया। जी उस समय कितना था और क्या हुआ था, वो बोलिए पहले। जब हम प्रार्थना में आते थे तो हमारा पथरी 1-2 पॉइंट, जब 2 महीने पे अल्ट्रासाउंड कराते थे तो घटता जाता था। घटता जाता था। लेकिन जब परसों कराए तब कितना कितना महीना हो गया अभी प्रार्थना में आप नहीं आए हैं? 3 महीना हो गया नहीं आए, मतलब घर पे करते, यहाँ पे नहीं आते। नहीं, हाँ, यहाँ नहीं आते थे 3 महीना। हाँ, इसके पहले आते थे। अच्छा, इससे पहले अब आते की थे। जब कराए तब मतलब गांठ समाप्त हो गया, लेकिन पथरी 6-6 mm का हो गया, बराबर दोनों। हाँ, छोटा हाँ। बड़ा था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, एक 4 का था, एक 5 जब का है। प्रार्थना में आप करते थे तब वो पथरी घटता था, गलता था, लेकिन जब आप से जैसे नहीं प्रार्थना रुक गया 3 महीना, तो ऐसे फिर से वो जैसे बराबर हो गया। ऑनलाइन में तो जुड़ते हैं लेकिन हाँ, प्रेस द लॉर्ड। और जो आपका गांठ जो था वो बच्चेदानी में खत्म 40 mm का था, वो पूरा का पूरा पूरा खत्म हो गया। प्रार्थना के वजह से। हाँ, बच्चा भी रुक गया। बच्चा भी रुक गया। बच्चा भी है, बेबी है, हाँ, बेबी कंसीव है। प्रेस द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद। एक दवाई और है, हमारा 1.5 साल का बच्चा है, उसके पूरे मुंह में मतलब फर गया था, यहाँ का पूरा नाक वाक लेके, अब उंगली भी पक गया था। दवा कराए होते तो बहुत पैसा लग जाता, इतना हालत खराब था। लेकिन हम प्रभु जी के ऊपर विश्वास करें और दवा नहीं कराए, प्रभु जी चंगाई करें हमारे बच्चों प्रेस की। द लॉर्ड, थैंक यू फादर, प्रभु जी का लाख लाख धन्यवाद और आपका लाख। धन्यवाद। और झगड़ा उत्पन्न होने से आपका आशीष को छीना जाता है। इस चीज को सामान्य लोगों के अंदर ज्ञान नहीं है। मौन व्रत मतलब बिना बोले। इसलिए मैं आपको क्या कहा था, ऐसा तो नहीं कि सभी लोग मौन के साथ में रहना, लेकिन मैं ये आपको जरूर मैं कहा था कि कम से कम बातचीत करना। और जो कॉल है आजकल यही सबसे खतरनाक है, इसको रिसीव नहीं करना। अगर इमरजेंसी है तब बातचीत करना, नहीं तो कदापि बातचीत नहीं करना। उपवास के दिनों में सीख लेना। आप कह रहे हैं कि कौन सा है कि मतलब वो संविधान पास करवा रहे हैं पास्टर साहब ना, ये सोच रहे होंगे कि कौन सा एक संविधान पास करवा रहे हैं पास्टर साहब हमारे मसीह समाज में और हमारे इस संसार में, कि कॉल रिसीव ना करना कोई उपवास हो तो। मैं ये नहीं कहता हूं कि बिल्कुल रिसीव नहीं करना, इमरजेंसी हो तब रिसीव करना है, नहीं तो ना करना, दैट इज बेटर। आपके लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए, आपका उपवास का असर अगर आप देखना चाहते हैं तो तब ना पढ़िए पास्टर जी क्या लिखा है यशायाह 58 अध्याय में, किस प्रकार बातें इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं उसमें। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। वाह, क्या कह रहा है? जैसा प्रार्थना तुम लोग आजकल रखते हो वैसा प्रार्थना क्या है, कहाँ नहीं सुनाई देगी? ऊपर नहीं सुनाई देगी। लेकिन हम लोगों का प्रार्थना कहाँ तक सुनाई देना चाहिए? हालेलुया। हम लोगों का प्रार्थना ऊपर सुनाई देना चाहिए। इतिहास के पुस्तकों में लिखा है जब वो लोग प्रार्थना करते थे स्वर्ग धाम तक पहुंचता था। आप स्वर्ग के परमेश्वर से आप प्रार्थना कर रहे हैं ना, आपको प्रार्थना कहाँ तक जाना चाहिए? बस स्वर्ग धाम तक अगर आपको प्रार्थना नहीं पहुंचा तो वो ये हाल है। कहा बताए भैया प्रार्थना तो रखे, तेल भी लगाए थे, खत्म ही हो गया। कोई कोई तो कहते कि पास्टर साहब जो नहीं लोगे फूंक दीजिएगा, तेल फूंक दीजिएगा।
पानी फूंक दीजिएगा। ओके, ये तो अलग की बात है, तो लोग नहीं जानते हैं इसलिए ऐसा कहते हैं कि क्या करना चाहिए। हालेलुया। क्या कह रहा है कि तुम लोगों का प्रार्थना ऊपर तक नहीं पहुंचते। दूसरा इतिहास के पुस्तक में कह रहा है कि हमारा प्रार्थना स्वर्ग धाम तक पहुंचना चाहिए। हालेलुया। आपको प्रार्थना स्वर्ग धाम तक पहुंचना चाहिए, तब होकर के मालूम है 30 अध्याय को जब आप खोलते हैं 27 पद को पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि उन लोगों की प्रार्थना अर्थात अंत, इसमें ऐसा होते होते क्या है, और उनकी सुनी गई और उनकी प्रार्थना उसके पवित्र धाम तक अर्थात स्वर्ग तक पहुंची। दूसरा इतिहास 30 अध्याय स्वर्ग तक पहुंची। और ये स्वर्ग तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। इसलिए श्रापित होकर के बहुत सारे लोग ऐसे पीड़ित हैं अपने जीवन में। और ये पीड़ित क्या क्या आपको मालूम है, यह नहीं कि आप सिर्फ बीमारी में हैं तब आप पीड़ित हैं। हो सकता है आपके कमाई पर आप पीड़ित हैं, हो सकता है परिवार के प्रेम में आप पीड़ित हैं, मनमौजी सभी लोग कर रहे हैं, ना कोई किसी का बात मान रहा है, ना कोई किसी का देन लेन हो रहा है। कमाई भी हो रहा है लेकिन इधर पैसा भी नहीं रुक रहा है, शादी भी हो रहा है लेकिन शांति नहीं मिल रहा है, अच्छे परिवार में नहीं हो रहा है, गलती से हो गया शादी, निकला लड़का बर्बादी 7 लड़कियों के साथ में, नहीं तो 7 बोतल उठा करके आए, क्या करेंगे। आपने तो पैसा दे करके शादी करवाया लेकिन उधर क्या निकला, चाहे लड़की हो चाहे लड़की हो, कहीं ना कहीं मालूम है आप पीड़ित हैं। हालेलुया। आपका प्रार्थना स्वर्ग धाम तक नहीं पहुंचा। क्या लिखा आगे को फिर से कंटिन्यू करें, कौन सा? वही फिर से पढ़ें। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम्हारा उपवास का फल ये होता है कि तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते और गुस्से, ये क्या मारते हो, दुष्टता से घुसे मारते हो, गुस्से मारते हैं एक दूसरे को दुष्टता से। और यही हुआ कि बहुत सारे लोग क्या है कि इसी बार तो मैं ज़्यादातर मैं विश्वास कर सकता हूँ कि जीते हैं, नहीं तो पहले जब शुरुआत के जो प्रार्थना जो रखते थे 3 दिन का या 1 दिन का, उसी समय में तुरंत फटना फोन आता था, पास्टर साहब मेरे पति ऐसा यहाँ से मार दिए, पास्टर साहब वो शराब पी करके आ गए, पास्टर साहब। लेकिन अच्छा है फ़ोन करते हैं, मैं आप लोगों का प्रार्थना को, आप लोगों का फ़ोन को मैं आदर करता हूँ, क्योंकि मालूम है कुछ परिवार के लोगों को मालूम हो गया कि जब कोई घर के लोग शराब पी करके आ जाते हैं ना, तुरंत मुझे फ़ोन करते हैं घर वाले, क्योंकि मालूम है कि अब कुछ होने वाला है। भले उनके शरीर में कुछ बल ना रहे लेकिन दिखाएगा जरूर, और उनको मालूम है कि प्रार्थना के द्वारा इसको हम रोक सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मुर्दों को भी जिलाता है। अभी सिर्फ पिया है ना, पीने से कुछ मतलब नहीं होता है, खाना पीना भी यीशु मसीह कहते हो तो संडास से होकर के निकल जाता है, लेकिन उसके बाद में जो आएगा मुंह से उसको संभालो। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है, हो सकता है आप 3 दिन का उपवास या 7 दिन का, आप जो जितने दिन का भी आप उपवास रख रहे हैं, उसके बीच में पहला दिन में किसी को अटैक करता है, किसी को दूसरे दिन में अटैक करता है, किसी को तीसरे दिन में अटैक करता है। देखिए लड़ाई झगड़ा, और मालूम है इसका मतलब एक दूसरे को मतलब बातचीत करने के द्वारा आप उनको ना बोलते ना आप ऐसा झगड़ा को सामना करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ उसी दिन में जितना हो सके उतना लोगों से कम बोले, और ना बोले तो सबसे अच्छा है जिस बार आप उपवास रखेंगे। सिर्फ आवश्यकता के समय में ही आप बोलें, जब आपका जरूरी होगा तभी आप बोलिए।
ये भी एक कारण है जिसके वजह से मालूम है आपने सब कुछ रखा, लेकिन आपका प्रार्थना फिर भी नहीं सुना गया। 3 दिन बीत गया, आपको नहीं मालूम आपके जीवन में ऐसा चल रहा है। कोई कोई कहते हैं अरे हमने इतना उपवास रखा, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ गया, इतना दिन तक नहीं सुनता है। बाहर के लोग नहीं, आसपास में, मतलब अपने ही बीच में दोनों ही, ये भी प्रार्थना करते ये भी प्रार्थना करते हैं। अब उसमें से एक कह देता है सुनाई नहीं देता यार, इतना दिन प्रार्थना हो गया। ये भी कुछ कारण है जिसके वजह से आपका प्रार्थना क्या हो जाते है, रुक जाते हैं। हम लोग आज एक दूसरा एक विषय हम लोग देखेंगे, वो नेहमिया के पुस्तक है, वो 9 अध्याय में आपका आएगा। जय मसीह। एक्चुअली हमारे घर पे बहुत परेशानी था, समझ लीजिए घर और कुछ भी नहीं था। हाँ, घर नहीं था। आप एक ही बार गए, प्रेयर करवाए घर पे, हाँ। तो घर बनना शुरू हो गया। मैं क्या कहा था घर बन आके? के तैयार हो गया। आप बोले थे हमारा कदम जहाँ पड़ेगा वहाँ बनना तय है। घर तय है, हालेलुया। और बहुत सुंदर सा बन रहा है, हमने देखे बाहर से, है कि 4 नहीं? कमरा बन गया, ये छत बाकी है, उसी का व्यवस्था अभी हो नहीं पाया। प्रेज़ द वो हो लॉर्ड। जाएगा परमेश्वर की कृपा। मुश्किल से 3 महीना हो रहा होगा ना? हाँ 3 महीना हो 3 महीना ना, 3-4 महीना होता होगा गया। जी प्रार्थना करके आपके घर पे, और आप जो बाहर गए तो जी। प्रभु ने ऐसा आशीष किया। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ करें। थैंक यू। जय मसीह। मैं 2 महीने से प्रेगनेंसी हूँ। कल मेरा बहुत तबीयत खराब हुआ था, खांसी भी आ रही थी और पेट में बहुत दर्द, गले में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने प्रार्थना की और दवा भी खाई, लेकिन पलटी भी हो गई। तो प्रार्थना की, प्रार्थना वाला तेल लगाई, प्रार्थना वाला पानी पी, प्रभु जी ने मुझे चंगाई दी। प्रभु जी को धन्यवाद, स्तुति स्तुति। मेरी गवाही आ रहा है। हाँ हाँ। और एक दिन मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत। मैंने दीदी से प्रार्थना कराई, नीरज भैया ने प्रेयर किया और प्रभु जी के दया से वो भी ठीक हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना में अपने जीवन को व्यतीत करना, क्योंकि अभी से आपको बहुत सारा समस्या सामना करना पड़ेगा। हमारे पेट में बहुत दर्द हुआ है। हाँ, दर्द हुआ है। हाँ। पास्टर भैया ने प्रार्थना किया, हमारे पेट में दर्द ठीक हो गया प्रभु जी की दया से। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास तो फोन नहीं। जय मसीह। जय मसीह। हमारी लड़की के पेट बहुत दर्द करता रहा, प्रार्थना वाला तेल लगाया, पानी पिया, एकदम आराम हो गया। प्रभु जी के लाख लाख धन्यवाद, पास्टर भैया को लाख लाख धन्यवाद।